सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे गेम के अंदर जो हमारा न्यू कैरेक्टर है यानी कि काइरोस कैरेक्टर है वो आ चुका है, जिसका एबिलिटी भले ही एक पैसिव एबिलिटी हो लेकिन फिर भी इसका जो एबिलिटी है वो किसी भी एक्टिव कैरेक्टर को टक्कर देने के लिए ना काफी होने वाला है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले कि भाई इसका जो एबिलिटी है वो क्या है, कैसे काम करता है, साथ में इस कैरेक्टर के बेस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करने वाले। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बट हाँ यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो के अंदर मैं एम रखता हूँ बहुत दिनों बाद 1 के लाइक्स का, देखते आप लोग कंप्लीट करवा पाते हो या फिर नहीं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले हमारे काइरोस के एबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली इसके जो एबिलिटी का नाम है वो है डिफेंस ब्रेकर, जिसके अंदर आपको दो मोड्स देखने को मिल जाएंगे। जिसके अंदर सबसे पहले डिफेंस मोड के अंदर आपको काइरोस कैरेक्टर हर सेकंड 2 ईपी रिकवर करके देगा। मतलब जैसे के कैरेक्टर आपको ईपी प्रोवाइड करता है, वैसे जो काइरोस है वो भी हर सेकंड आपको 2 ईपी रिकवर करके देगा जब तक कि आपका ईपी पूरा फुल ना हो जाए। फिर जैसे आपका ईपी फुल हो जाएगा तो तुरंत काइरोस का जो ब्रेकर मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर जब भी आप लोग किसी आर्मर्ड वाले एनिमी को मारोगे, मतलब वेस्ट या फिर हेलमेट पहने एनिमी को मारोगे या फिर किसी ऐसे एनिमी को मारोगे जो कि शील्ड वाले एबिलिटी को यूज कर रहा होगा, तो उसके शील्ड का या फिर आर्मर का जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो 120% से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि ये मान के चलो कि उसके ऊपर डैमेज 20% ज्यादा पड़ेगा, जिसके बदले आपका हर सेकंड जो 5 ईपी है वो कंज्यूम होता रहेगा। मतलब जैसे आप लोग किसी ऐसे एनिमी को डैमेज दोगे जिसके पास शील्ड वाली एबिलिटी होगी या फिर वो आर्मर्ड होगा, तो तब से हर सेकंड आपका जो 5 ईपी है वो कम होता रहेगा जब तक कि वो पूरा 0 ना हो जाए। फिर जैसे वो 0 हो जाएगा तो तुरंत उसका जो डिफेंसिव मोड है वो ऑन हो जाएगा, मतलब फिर आपको ईपी मिलने लग जाएगा। फिर ये साइकिल चलता रहेगा। यानी कि भाई इसका जो एबिलिटी है वो नो डाउट काफी ओवर पावर्ड है, लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट को उठाने के लिए आपको बेस्ट कॉम्बिनेशंस भी यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं 4 बेस्ट कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं, जिसमें से जो चौथा वाला है ना उसके अंदर मैंने कोई भी एक्टिव कैरेक्टर का यूज नहीं किया, बट इवन वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफी खतरनाक होने वाला है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि एक डिफेंसिव कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको फर्स्ट स्लॉट के अंदर काइरोस की एबिलिटी को यूज करना है, लेकिन अगले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है मिगुल के एबिलिटी को। अब देखो, नो डाउट काइरोस आपको डिफेंस मोड के अंदर ऑटोमेटिकली ईपी जनरेट करके दे देगा, लेकिन इसको पूरा फुल करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, और जब तक इसका ईपी पूरा फुल नहीं होगा तो इसका ब्रेकर मोड भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसीलिए उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए आप लोग अगले स्लॉट के अंदर मिगुल के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जिससे जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे तुरंत आपको 200 ईपी मिल जाएगा। मतलब कि मिगुल के एबिलिटी को यूज करने के बाद अगर आप लोग किसी भी एक एनिमी को डैमेज देते हो, जिसके बाद आपका जो ईपी है वो कम होने लगता है, तो अगर आप लोग उस एनिमी को डाउन कर दोगे तो तुरंत आपको 200 ईपी फिर से मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग काइरोस के एबिलिटी का बेनिफिट फिर से उठा सकते हो। सो अगर आप लोग काइरोस कैरेक्टर के एबिलिटी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हो तो भाई जो मिगुल के एबिलिटी है ना वो आपके कॉम्बिनेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसीलिए इसको आप लोग जरूर यूज करना। अब क्योंकि ये एक डिफेंसिव कॉम्बिनेशन है तो इसीलिए आपको अगले 2 स्लॉट के अंदर यूज करना है जे बीप्स और क्रोनो के एबिलिटी को, जहां पर जो जे बीप्स है वो बेसिकली आपकी ईपी का यूज करेगा और आपके ऊपर आने वाले डैमेज को 12% कम करेगा। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काइरोस और मिगुल का एबिलिटी है तो आपके ईपी का जुगाड़ तो काफी आसानी से हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर तो ज्यादा डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपके ऊपर 12% डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आप लोग फाइट्स को इजीली निकाल सकते हो। और वहीं एट द एंड जो क्रोनो की एबिलिटी है वो आपको एक शील्ड और एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप लोग अपना डिफेंस तो कर ही सकते हो, साथ में आप लोग काफी बढ़िया रश भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग काइरोस कैरेक्टर को यूज करना चाहते हो और आप लोग एक डिफेंसिव टाइप के प्लेयर हो, मतलब कि आप लोग रश तो करते हो लेकिन आप अपना पूरा सेफ्टी के साथ रश करते हो, तो भाई डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपके लिए एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। ओके, सो इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है लॉन्ग रेंज वालों के लिए या फिर स्नाइपर्स के लिए, जहां पर ऑब्वियसली आपको काइरोस कैरेक्टर को यूज करना है फर्स्ट स्लॉट के अंदर, लेकिन सेकंड स्लॉट के अंदर अगर आप लोग एआर राइफल्स को यूज करते हो तो आप लोग मारो को यूज करना, और वहीं अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स को यूज करते हो तो आप लोग रफाइल को यूज करना। अभी यहाँ पर क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काइरोस का एबिलिटी है, जिससे कि आप लोग जब भी एनिमी को डैमेज दोगे तो एनिमी के हेलमेट, वेस्ट और शील्ड के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे कि इनडायरेक्टली एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा। और साथ में अगर आप लोग मारो के एबिलिटी को भी यूज कर लोगे तो ये आपके डैमेज को और 25% से इंक्रीज कर देगा, जिससे कि एनिमी के हेलमेट और वेस्ट के ऊपर तो एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा ही, साथ में उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा, जिससे उसको डाउन करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और वहीं अगर आप लोग रफाइल के एबिलिटी को यूज करके स्नाइपिंग करोगे या फिर मार्क्समैन राइफल को यूज करोगे तो इससे भी आप लोग साइलेंटली एनिमी को काफी इजीली डाउन कर सकते हो और एनिमी को आपका लोकेशन भी पता नहीं चलेगा। बट इसके बाद अगले स्लॉट के अंदर आप लोग याद से एलीट एंड्रू की एबिलिटी को यूज कर लेना, या फिर अगर आपके पास नॉर्मल एंड्रू की एबिलिटी है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे कि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज दे तो आपके ऊपर भी डैमेज कम पड़े, जिससे कि आपका डिफेंस भी हो जाए। और एट द एंड लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है के कैरेक्टर की एबिलिटी को एक्टिव स्लॉट के अंदर, जहां पर जो काइरोस और के है दोनों मिलाकर सबसे पहले आपका ईपी फुल करेगा, फिर वहीं पर जो के कैरेक्टर है वो उसी ईपी को एचपी में कन्वर्ट करके आपका एचपी भी रिकवर कर देगा, जो कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों के अंदर ही काम आएगा। तो अगर आप लोग एक लॉन्ग रेंज वाले प्लेयर हो, मतलब कि 90% फाइट आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर लेते हो और कभी कभार जरूरत पड़े तो शॉर्ट रेंज के अंदर जाते हो, तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन
आपके लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। इससे आप लोग 90% लॉन्ग रेंज फाइट को तो ऐसे ही जीत जाओगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसे टाइप के प्लेयर हो जो कि लॉन्ग रेंज फाइट और शॉर्ट रेंज फाइट दोनों ही करते हो, मतलब कि आप लोग एक रसर हो, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज करना है काइरोस के एबिलिटी को, सेकंड स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है हयातो के एबिलिटी को। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी काइरोस एनिमी के हेलमेट, वेस्ट और शील्ड के ऊपर ज्यादा डैमेज तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ में अगर आप लोग हयातो के एबिलिटी को भी यूज कर लोगे तो ये एनिमी के आर्मर को और ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, जिससे कि आपका जो एनिमी का आर्मर है वो काफी जल्दी टूट जाएगा। और एक बार अगर आपका एनिमी का आर्मर टूट जाता है तो उसको मारना काफी इजी हो जाता है। बाकी जल्दी जल्दी एनिमी के आर्मर को तोड़ने के लिए या फिर जल्दी से एनिमी को डाउन करने के लिए अगले स्लॉट के अंदर आप लोग लूना के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जो कि आपके गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देगी, जिससे भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग हर एक फाइट को इजीली निकाल पाओगे। और वहीं क्योंकि आप लोग एज अ रसर खेल रहे हो तो लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आप लोग तस्वीर की एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोग खतरनाक रसिंग करके शॉर्ट रेंज के अंदर एनिमीज को घुसकर फेल करा सकते हो। अगर आपको आज के टाइम पे रसिंग के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो मेरे ख्याल से भाई इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको आज के टाइम पे कहीं और नहीं मिलेगा, जिसको यूज करने के बाद ना भाई एनिमी लिटरली रो पड़ेंगे। अगर आप लोग भी एक रसर और शॉर्ट रेंज फाइट, लॉन्ग रेंज फाइट दोनों ही करते हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी सजेशन है तो कमेंट के अंदर आप लोग बता सकते हो। ओके, सो अब जो हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है उससे पहले भाई अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो वरना पाप लग जाएगा, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप लोग बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड मोड खेलते हो तो आप कौन सा रोल प्ले करते हो, मतलब रसर, स्नाइपर, ऑलराउंडर या फिर कौन सा रोल प्ले करते हो। भाई मैं तो ऑलराउंडर हूँ, आप क्या हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारे आखिरी कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर स्पेशली मैंने कोई भी एक्टिव कैरेक्टर को ऐड नहीं किया है, जहां पर आपको सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है काइरोस के एबिलिटी को, सेकंड स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है मिगुल के एबिलिटी को, जिसका बेनिफिट आपको मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन अगले स्लॉट के अंदर अगर आप लोग बीआर मोड खेलते हो, मतलब बैटल रॉयल मोड खेलते हो, तो आप लोग लुकेटा को यूज करना। वहीं अगर आप लोग सीएस मोड खेलते हो तो आप लोग वुल्फ्रा को यूज करना। अब अगर आप लोग लुकेटा के एबिलिटी को यूज करते हो बैटल रॉयल मोड के अंदर और कैसे भी करके 2 किल्स निकाल लेते हो, जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मुझे पता है, तो इसके बाद आपका जो एचपी है ना वो 50 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि एक तो आप जब एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, ऊपर से जब एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपका हेल्थ ही खत्म नहीं होगा, तो बताओ फाइट कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आप जीतोगे। और वहीं अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर वुल्फ्रा को यूज करोगे तो ये भी आपका डिफेंस और रश दोनों करवा देगा, जिससे कि जब आप एनिमी के ऊपर हेडशॉट मारोगे तो एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और वहीं जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, जिससे कि आपका रश और डिफेंस दोनों हो जाएगा। और वहीं आखिरी स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है लूना के एबिलिटी को, जिससे भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, आपको दोनों ही जगह पर इक्वल बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक तो एनिमी के हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, ऊपर से आपका एचपी ज्यादा होगा, साथ में ज्यादा रेट ऑफ फायर से डैमेज पड़ेगा, तो एनिमी करे तो करे क्या भाई, मतलब खत्म हो जाएगा भाई पलक झपकते ही। तो भले ही इस कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी एक्टिव कैरेक्टर नहीं है, बट आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगा। इससे आप लोग डेफिनेटली किसी भी फाइट को काफी इजीली निकाल पाओगे। और ये एक बेसिकली ऑलराउंडर वालों के लिए कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट, लॉन्ग रेंज फाइट, सर्वाइव सब कुछ करते हो तो इसको आप लोग बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड दोनों ही मोड के अंदर यूज कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर आपको आई थिंक काइरोस की एबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इसके बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी कमाल के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब अगर आपको सिर्फ क्लैश स्क्वाड के बेस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको बैटल रॉयल के बेस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।